देखिए वर्ण वर्ण विच्छेद में मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। अब देखिए दूसरा क्या लिखा है, घ प्लस ओ प्लस ण प्लस आ। अच्छा, वर्ण विच्छेद में आपको मैं चिल्ड्रन एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि देखिए आ के बाद प लिखा है ना, सबसे पहले वाले वर्ण विच्छेद में आ के बाद प लिखा है, प के नीचे एक क्या लगा है, उसको हम कहते हैं हलंत। ठीक है, इसका मतलब होता है जो वर्ण है वो आधा हो जाता है। जब हम किसी भी वर्ण के नीचे ये चिन्ह लगाते हैं, ये हलंत का चिन्ह लगाते हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि वर्ण हमारा क्या हो गया है, आधा हो गया है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि वर्ण आधा हो गया है। तो उस आधे को पूरा कैसे करेंगे? अब देखिए हमने स्वर और व्यंजन दोनों चीज़ें पढ़ी है ना, आपने वोवेल और कॉन्सोनेंट पढ़ा है ना, मैंने आपको वर्तिका में पढ़ाया था ना। तो यही होता है अंतर यहाँ पे। सबसे पहले देखिए अ लिखा है, अ क्या है हमारा, स्वर। आपने पढ़ा था ना, अ से लेकर अंघ तक स्वर होता है। ठीक है, तो अ हमारा स्वर हुआ। उसके बाद प्लस प, प हमारा क्या है, व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट्स है। और आपको मैंने इससे पहले भी पढ़ाया था कि व्यंजन हमेशा स्वर के सहायता से, स्वर की सहायता से बोला जाता है, उसका उच्चारण किया जाता है। जैसे मैंने बोला प, अब प जब हम बोल रहे हैं तो उसमें एक आ का उच्चारण हो रहा है ना, एक आ का उच्चारण हो रहा है, सुनाई दे रहा है, तो वो है हमारा आ स्वर। तो अब देखिए प बोलने में हमें स्वर की सहायता, स्वर का हेल्प लेना पड़ा ना प बोलने में, इसलिए इसके बाद क्या लिखा है, अ पा। यहाँ पे आ है पा में, इसलिए बड़ा आ लिखा हुआ है, पा के बाद बड़ा आ। ठीक, अ पा हिज। ह के बाद एक हलंत फिर है और ई, ई भी स्वर है, तो हा के साथ वो ई मिलके क्या बना, ही, अपा ही ज। अब देखिए जब ज भी हम बोल रहे हैं तो भी उसमें से अ का उच्चारण हो रहा है ना, तो इसीलिए उसके बाद अ लिखा है। अच्छा, जो भी उच्चारण होता है उसको बाद में उस स्वर को लिखा जाता है व्यंजन वर्ण के बाद। जैसे प में आ का उच्चारण हुआ, आ तो पहले स्वर ही था अपाहिज में, तो वो बिल्कुल स्वर एज इट इज़ वैसे ही आ गया। पा से क्या हुआ, आ का उच्चारण हुआ, इसलिए देखिए आ लिखा है। हा से हमारा किस चीज़ का उच्चारण हुआ, ई का उच्चारण हुआ, इसलिए ई लिखा हुआ है। उसके बाद ज से हमारा कौन सा उच्चारण हुआ, आ का, तो आ ज के बाद अ लिखा हुआ है। ठीक है, आई होप कि अब किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, सब लोग अच्छे से, सारे बच्चे आप कर सकेंगे, मैंने जैसे आपको समझा दिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, घा। घा में एज इट इज़ हलंत लगा हुआ है, तो यानी कि घ आधा है। घ को पूरा करने के लिए उसमें क्या जोड़ा गया है, ओ की मात्रा, तो यहाँ पे देखिए ओ लिखा है, ओ लिखा है ना। घोड़ा, अब ड़ा में हलंत है यानी कि ड़ा भी आधा है, उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, आ बनाया गया है। ठीक, तो घोड़ा। वैसे ही बिल्कुल ड आ क उ, डाकू। ल ग आ म आ, लगाम। ठीक है, ज म ई न, देखिए ज़मीन। ठीक है, तो इस तरह से हमारा होता है वर्ण विच्छेद। ओके, तो आई होप कि आप सबको अच्छे से वर्ण विच्छेद समझ में आ गया होगा। ऐसे ही आपको डिफरेंट वर्ड के अगर आपके क्वेश्चन पेपर में दिया जाएगा तो आपको वर्ण विच्छेद करके दिखाना पड़ेगा। ओके, अब देखिए ये एक्सरसाइज भी आपको बुक में ही करना है, केवल कॉपी में नहीं। अब देखिए एक्सरसाइज नंबर 2 भाषा बोध में ही एक्सरसाइज नंबर 2 देखिए क्या है, दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। ये एक्सरसाइज आपको कॉपी में करना है, मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ, सब लोग अच्छे से सुन लीजिए। पेज नंबर 23 एक्सरसाइज नंबर 2 को आपको कॉपी में करना है, आफ्टर वर्ड मीनिंग, आफ्टर शब्द अर्थ, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, केवल एक ही कॉपी में। ओके, देखिए क्या लिखा है, घोड़ा घोड़े, बेटा बेटे, रुपया रुपए, पैसा पैसे, महीना महीने, कंगला कंगले, आवाज़ आवाज़ें, चीख चीखें, बात बातें, आँख आँखें,
प्रार्थना, प्रार्थनाएं, घटना, घटनाएं। ठीक है, ये थे आपके बहुवचन शब्द। ये आपको पहले बुक में कंप्लीट करना है, उसके बाद ये 10 वर्ड्स आपको कॉपी में करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क भी है और कॉपी का वर्क भी है। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3, इसी पेज में एक्सरसाइज नंबर 3 देखिए। नीचे कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं, उन्हें छांटकर अलग अलग लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा आपको अलग अलग करना है। अब देखिए मैंने आपको अब संज्ञा में, अभी मैंने संज्ञा आपको नहीं पढ़ाई है, लेकिन आई नो कि आपको इससे पहले मैम ने संज्ञा पढ़ाया था, संज्ञा के भेद भी पढ़ाए थे, तो आपको संज्ञा आनी चाहिए और आई होप कि सबको संज्ञा आता होगा। अच्छा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। 5 भेद में सबसे पहले क्या होता है? प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा, ओके, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा एंड कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो इसमें ये हम नाउन बाद में पढ़ेंगे, और भी अगर कोई भी नाउन के काइंड्स होंगे तो मैं आगे आपको क्लास में बताऊंगी। फ़िलहाल आपको, मुझे ये समझाने के लिए मैंने आपको अभी नाउन के जो काइंड्स हैं वो बताए हैं। देखिए यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखनी है, तो मैंने आपको बताया था प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन में क्या होता है? किसी व्यक्ति विशेष का नाम होता है, ठीक है, या किसी भी जगह का या व्यक्ति का, किसी का भी नाम, प्रॉपर नेम। ठीक है, अब जैसे इसमें देखिए क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा, खड़क सिंह, बाबा भारती, सुल्तान, ये 3 लोगों के नाम है ना, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन हुआ। अब नंबर 2 क्या है? जातिवाचक संज्ञा। जाति क्या होता है? जाति होता है कॉमन। जैसे कुछ आपके क्लास में कुछ बॉयज़ होते हैं, कुछ गर्ल्स होते हैं, ठीक है, किसी का पर्टिकुलर मैं नेम नहीं ले रही हूँ, मैंने केवल कहा बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियाँ। तो क्या हुआ? एक लड़कियों की जाति, एक लड़कों की जाति, तो ये हुआ कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। अब जैसे माँ, किसी की भी माँ है, लेकिन यहाँ पे माँ का नाम नहीं दिया हुआ है, केवल माँ, तो इट मीन्स ये क्या हुआ? माँ क्या हुई? जातिवाचक संज्ञा। घोड़ा, घोड़े का यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है, केवल घोड़ा बताया गया है, कहीं का भी घोड़ा, किसी का भी घोड़ा हो सकता है, तो ये कि भी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अब रुपया, इसमें रुपया मीन्स क्या होता है? रुपीस को हिंदी में रुपया कहते हैं ना, तो रुपीस कितने का है ये हमें नहीं पता है, यहाँ पे नंबर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे केवल रुपया बोला गया है, तो कितने भी हो सकते हैं, तो इट मीन्स ये भी हमारा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अब उसके बाद क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? भाव, हमारी जो फीलिंग्स होती है, अंदर हम जो सोचते हैं, ठीक है, हमारी सेवा का भाव, हम किसी को देखकर क्या सोचते हैं उसका भाव, इसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो अब देखिए सेवा, प्रशंसा, आश्चर्य। सेवा माने होता है किसी की सेवा का भाव, ठीक, प्रशंसा माने एप्रिशिएशन जो होता है, एप्रिशिएट करना, ठीक है, उसका भाव। आश्चर्य माने क्या? अचानक से हम क्या हो जाते हैं, हमारे पास कुछ ऐसा चीज़ आ जाता है जो हम देख के अचानक से चौंक जाते हैं, आश्चर्य, सरप्राइज, ओके, तो उसका हमारा क्या हुआ? वो आश्चर्य का भाव। तो जहाँ पे हमारी फीलिंग्स डेवलप होती हैं, हम फील करते हैं किसी चीज़ को देखकर, सुनकर, पढ़कर, तो उसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। तो ये थी हमारी अलग अलग मैंने करके आपको बताई है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये भी वर्क आपको केवल बुक में ही करना है, कॉपी में कोई अभी कुछ नहीं करेगा। जितना मैंने कहा है केवल आपको एक्सरसाइज नंबर 2 बहुवचन में लिखिए, वो आपको वर्ड मीनिंग के बाद लिखना है, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं जो भी वर्क करना है, आपके क्वेश्चन आंसर्स, किसने किससे कहा, मैंने आपसे कहा था, ये सब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवाऊंगी। ओके, थैंक यू क्लास।